हे दोस्तों, हम लोगों ने हिस्ट्री में बहुत सारे जालिम बादशाह और डिक्टेटर के बारे में पढ़े और सुने होंगे जिसने अपने वक्त में आम लोगों पर बहुत जुल्म किए थे। दोस्तों, मैं जब जालिम बादशाह या डिक्टेटर कहता हूँ तो आपके माइंड में शायद सबसे पहले हिटलर का नाम आता होगा। तो मैं बता दूं कि आज मैं आपको जिस जालिम बादशाह के बारे में बताने वाला हूं वो हिटलर से भी ज़्यादा ख़तरनाक और जालिम था। उसने अपने वक्त में इजिप्ट में इतने जुल्म किए कि हम और आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। हिटलर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने जुल्म किए थे वो बादशाह एक दिन में उतना जुल्म क्या करता था। ये इतना जालिम था कि ये उन बच्चों को भी मार डालता था जिसकी पैदाइश हुए कुछ मिनट होती थी। ये लोगों को गर्म तेल में, आग में और शेर के सामने फेंक देता था और आम लोगों से कहता था कि ये उसको गॉड माने और उसकी पूजा या इबादत करें। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, इजिप्ट में जब भी कोई बादशाह बनता था तो इसका टाइटल फ़िरौन होता था और डॉक्टर मोर्सिस बुकाई के रिसर्च के मुताबिक जिस फ़िरौन ने या जिस बादशाह ने इजिप्ट में सबसे ज़्यादा जुल्म किया था उसका नाम रेमेसेस था। आगे वीडियो में मैं जितनी बार फ़िरौन कहूँ तो आप लोग समझ जाना कि मैं रेमेसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसने सबसे ज़्यादा इजिप्ट में अपना जुल्म दिखाया था और जुल्म किया था। फ़िरौन इजिप्ट का बादशाह था और ये इस धरती का सबसे ज़्यादा जालिम बादशाह भी था। फ़िरौन किसी भी धर्म को नहीं मानता था और ये खुद को ही खुदा या गॉड मानता था और लोगों को अपनी पूजा करने पर मजबूर करता था। फ़िरौन ने कई साल तक इजिप्ट में हुकूमत किया और अपने जुल्म की वजह से वो पूरे इजिप्ट में मशहूर भी था। कोई भी शख्स फ़िरौन की रियासत के करीब से भी नहीं गुजरता था, क्योंकि लोगों के दिल में फ़िरौन के लिए बेइंतहा खौफ और डर था। फ़िरौन की एक वाइफ थी जिसका नाम आशिया था और इसकी कोई औलाद नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फ़िरौन का जुल्म और भी ज़्यादा बढ़ता गया और पूरे इजिप्ट में उस वक्त फ़िरौन से ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं था और ये पूरे इजिप्ट का वाहिद बादशाह था जिसने अपने आप को खुदा कहा था। फ़िरौन की आंख में कोई एक बार से ज़्यादा देख नहीं सकता था, क्योंकि वो दोबारा देखने के लिए ज़िंदा ही नहीं बचता था। फ़िरौन किसी को भी अपनी आँखों में देखने की भी इजाज़त नहीं देता था। रेमेसेस की हुकूमत से पहले इजिप्शियन लोग का ये मानना था कि फ़िरौन जो होते हैं वो गॉड की तरफ से भेजे जाते हैं और ये उनके लिए जो भी फैसला करते हैं वो सही होता है। लेकिन रेमेसेस के वक्त में जब उसने अपने आप को ही गॉड कहा और लोगों को कहा कि वो उसकी पूजा करे क्योंकि यही तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, फ़िरौन ने अपने वक्त में गुलामी को बढ़ावा दिया और इसने इसराइल, जिसे बनु इसराइल कहा जाता था, उस पर हुकूमत किया और इसी कौम पे सबसे ज़्यादा जुल्म भी किया ताकि ये लोग फ़िरौन की सबसे बड़ी मूर्ति बना सकें। जब फ़िरौन ने इस कौम पे बेअंतहा जुल्म कर रहा था तभी फ़िरौन के महल में एक नजूमी आता है और वो उसे बताता है कि वो जिस कौम पे जुल्म कर रहा है, मतलब बनु इसराइल पे, उस कौम में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। उसके बाद फ़ौरन ही फ़िरौन ये हुक्म जारी करता है कि इस कौम में जो भी बच्चा पैदा हो उसे फ़ौरन मार दिया जाए। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ को मालूम होता है कि फ़िरौन के सिपाही उसके बच्चे को मारने आ रहे हैं, तो उसकी माँ अपने बच्चे को एक टोकरी में करके नील नदी में बहा देती है और ये बच्चा उस नदी के ज़रिए फ़िरौन के महल तक पहुँच जाता है। जब फ़िरौन की वाइफ उस बच्चे को देखती है तो वो उसे उस दरिया से निकालती है और फ़िरौन से कहती है कि ये उस बच्चे को इस महल का प्रिंस बनाना चाहती है। फ़िरौन इसकी बात मान जाता है और ये उस बच्चे को अपने साथ रख लेते हैं। उस बच्चे का नाम मूसा होता है। फ़िरौन के पास कुछ ऐसे भी लोग थे जो जादू जानते थे और फ़िरौन खुद भी जादू जानता था, पर वो जादू एक लिमिट तक ही यूज़ कर सकता था। ये बात होली कुरान में भी है। फ़िरौन के बारे में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ में भी बताया गया है। होली कुरान जो इस्लाम की धार्मिक ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि फ़िरौन की बॉडी को ना ही ज़मीन, ना ही हवा और ना ही पानी एक्सेप्ट करेगी। यही वजह है कि खुदा ने आज तक फ़िरौन की बॉडी को बिल्कुल सही सलामत रखा है और क़यामत तक वैसे ही रखेंगे। रिसर्चर को जब फ़िरौन की बॉडी मिली तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों तक ये बॉडी सही सलामत कैसे है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक मेरिकल है।
दोस्तों इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने एक चाइनीज़ मम्मी के बारे में एक वीडियो बनाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उसे एक बार ज़रूर देख लें। उस वीडियो में भी कुछ ऐसी बातों का पता चलेगा जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। 1981 में डॉक्टर मोरिस बुकाई को उस फिरौन की मम्मी पे रिसर्च करने का मौका मिलता है। जब वो लोग फिरौन की मम्मी को देखते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट में वो लोग सब झुक जाते हैं और फिर उसे फ्रांस लेकर आते हैं। और जब उस पर रिसर्च करते हैं तब उन लोग को कुछ ऐसी बातों का पता चलता है जिससे वो लोग जानकर हैरान थे। जब ये रिपोर्ट डॉक्टर मोरिस के पास आई तो वो भी उस रिपोर्ट को देखकर हैरान थे।